वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तारीख क्या है, किस तरीके से फॉर्म भरेंगे और गत साल और इस साल में कुछ बदलाव किया गया, क्या बदलाव है और संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। पहले जो संस्था प्रदान द्वारा प्रमाण पत्र जो अपलोड करना पड़ता था, इस बार वो बाध्यता नहीं है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो सामान्य जानकारी कि कक्षा 6 में आवेदन जो 26-27 जो सत्र है उसके लिए शुरू हो चुके हैं और इसके लिए आपको नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे जा करके ऑनलाइन आवेदन करना है। अंतिम तिथि है वो 29/7/2025 है और परीक्षा होगी वो है 13/12/2025। अब इसके लिए एक ही स्टेप में आवेदन होंगे और पहले जो था कि विद्यालय के संस्था प्रधान, आवेदक और परिजन के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। तो ये जो पहले था अब इसको हटा दिया गया है। क्या क्या जरूरत पड़ेगी, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर चाहिए, अभिभावक के हस्ताक्षर चाहिए और 10 से 100 KB के बीच में। विद्यार्थी या अभ्यर्थी का फोटोग्राफ है वो 10 से 100 KB के बीच में और अभिभावक तथा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जो प्रमाण है वो भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और स्टूडेंट जिस जिले में प्रवेश चाहता है उसी जिले में सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालय में कक्षा 3-5वीं में अभी अध्ययनरत होना चाहिए इस साल में। और आवेदक की जन्म तिथि है 1/5/2014 से 31/7/2016, दोनों तिथि इसमें शामिल के बीच में होनी चाहिए। और कक्षा 3, 4, 5 लगातार और पूरे सेशन में पढ़ी गई हो। इसके अलावा वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो, यानी इस बार 5वीं में आया हुआ हो। पिछले सेशन में अगर 5वीं उत्तीर्ण कर चुका है यानी इस बार 6ठी में आ गया तो वो आवेदन नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी रिपीटर है विद्यार्थी तो वो भी आवेदन नहीं कर सकता। और केंद्र सरकार का जो भी आरक्षण का नियम है उस अनुसार 75% जो रिजर्वेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, 25% शहरी क्षेत्रों के लिए और इसमें भी 1/3 यानी 1/3 जो है बालिकाओं के लिए निर्धारित सीटें हैं। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब आप इसका प्रोस्पेक्टस देखना चाहें तो यहाँ से जो इसकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसका डिटेल में प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। जैसे मैंने ये डाउनलोड कर लिया। अब इस प्रोस्पेक्टस में आपके जैसे है लास्ट डेट टू अप्लाई है 29 जुलाई 2025। और इम्पोर्टेंट बात कि नवोदय विद्यालय जो पूरे भारत में है उसके लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको पता है कि गुड क्वालिटी एजुकेशन है और इसके अलावा बच्चों को जो भी सुविधा वगैरह सारी मिलती है। राज्यवार आप देखना चाहें तो किस राज्य में कितने नवोदय विद्यालय है, तो जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ राजस्थान में 33+2 यानी 35 विद्यालय है, जिसमें 2 है वो स्पेशल JNV है, बाकी नॉर्मल है और बाकी 2 स्पेशल है। एडिशनल JNV सैंक्शन है, ये 2 है जो 2 डबल स्टार के हुआ है वो सैंक्शन है। स्पेशल में जो 1 स्टार वाले हैं तो वो राजस्थान में नहीं है। इसके अलावा जो भी नियम वगैरह होंगे वो अब जैसे पूरे भारत में 689 JNV सैंक्शन है अक्रॉस द कंट्री। एग्ज़ाम है बात करें तो ऑन सैटरडे 13 दिसंबर 2025 11 AM पे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वगैरह इन सब के लिए जो भी एग्ज़ाम होगा। और संडे 11 अप्रैल 2026 ये 11:30 AM पे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों को छोड़ करके बाकी के जो भी अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल के जो ज़िले वगैरह हैं उनमें एग्ज़ाम होगा। तो जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो एग्ज़ाम होगा वो 13 दिसंबर 2025 को होगा। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, तो आपको जो वेबसाइट है नवोदय विद्यालय की वहाँ आपको क्लिक करना है और वहाँ आपको पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के फ़ोटोग्राफ चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट के फ़ोटोग्राफ, साइन है, पेरेंट के साइन, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी स्टूडेंट के साइन, आधार डिटेल्स चाहिएगी, रेजिडेंस डिटेल चाहिएगी और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो हो। इसके अलावा बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट जैसे स्टेट है कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, आधार नंबर, FRID नंबर चाहिए। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा PN नंबर आप विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, PN नंबर भी चाहिए। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फोटोग्राफ वगैरह जो भी साइन वगैरह है वो अपलोड करना है पेरेंट्स के साइन के साथ में। और ये कुछ और भी जो नियम है, इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना ज़रूरी होगा। इसके अलावा फॉर्म भरने के बाद में कोई भी मॉडिफाई का या करेक्शन का ऑप्शन नहीं होगा, तो फॉर्म आप बड़े ध्यान से भरें, सारा निर्देश वगैरह देख करके भरें। अब मैं आपको एडमिट कार्ड वगैरह है तो वो जो भी ऑनलाइन है वो समय पे आ जाएंगे। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की रिजल्ट के संबंध में, तो रिजल्ट वो है वो आप जब भी तैयार होगा साइट पे आ जाएगा।
अब मान लो जैसे किसी एक स्टूडेंट का फॉर्म भरना है, तो मैं आपको फॉर्म भर के बताता हूँ कैसे भरना है। हालांकि मैं अभी एक डेमो फॉर्म भर के बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट नहीं है, अभी जैसे छुट्टियाँ चल रही है तो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो जुलाई में फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो अभी जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का अगर फॉर्म भरना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 है, और मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5th प्रायर टू सेशन 2025-26, यानी 2025-26 से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने 5वीं पास की है, तो अगर मान लो जैसे आप यहाँ यस करेंगे तो फॉर्म आगे चलेगा ही नहीं, तो आपको नो करना है क्योंकि 5वीं पास नहीं की है। इसके अलावा कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNV टेस्ट अर्लियर, क्या नवोदय विद्यालय पहले परीक्षा दे चुका है, तो नो है, यानी नहीं दी है अभी तक, वही आवेदन कर सकता है, दोबारा नहीं कर सकता। तो दोनों ऊपर के जो कॉलम है उसमें नो आएगा। इसके अलावा क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया अच्छी तरह से, तो आपको इसमें यस करना है। उसके बाद में वेदर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, और ये सेम है, यानी जहाँ भी आपका विद्यालय और जो है वो सेम है, तो ये भी आपको देख लेना है। और तो यहाँ से जैसे ये यस होना चाहिए। और इसके बाद में वेदर द कैंडिडेट हैज़ प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th to 5th बिफोर 31 जुलाई 2025, यानी 31 जुलाई 2025 से 34 से 5वीं में आ चुका है, तो बच्चा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए, तो यस आना है। अब यहाँ आपके जो ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन है, यहाँ ऊपर के 2 नो आएंगे, फिर यस आएंगे तीनों। अब यहाँ आधार नंबर है, अगर आधार नंबर प्रेजेंट है तो आपको यस करके यहाँ आधार नंबर एंटर करने, और जैसे आप आधार नंबर एंटर करेंगे आपके आधार OTP आएगा, और OTP इंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। एक और है कि इफ़ द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू नवोदय विद्यालय इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यमन माले ऑफ पुदुचेरी मे अप्लाई थ्रू अल्टरनेट मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन थ्रू द रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट से भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो अब किसी स्टूडेंट की समस्या ये होती है कि आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होते हैं, तो वो आधार OTP नहीं आता है, या और कोई टेक्निकल कारण से अगर उनके आधार OTP से ये नहीं हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ आधार पे आप नो कर लें, और तो फिर ये पूछेगा कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल होगा, प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी गवर्नमेंट मान्य तो प्राप्त जो निवास का प्रमाण पत्र है वो ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट विच यू कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, यानी 5वीं क्लास में जिस जिले में पढ़ रहा है उस जिले में माता पिता का जो रेजिडेंट का प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है। आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पूछेगा कि जिले में जिस जिले में अभ्यर्थी 5वीं में पढ़ रहा हो उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाण पत्र अपलोड करें, तो ये यहाँ आपको अपलोड करना है। अब जैसे मान लो यहाँ जो भी अपलोड होगा वो 50 से 300 KB के बीच में नवीनतम जो निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। कोशिश करें आधार ही लें, लेकिन अगर आधार नहीं है, किसी कारण से नहीं हो रहा है, तो एक वैकल्पिक यहाँ उपाय दिया हुआ है। अब यहाँ से आप निवास का प्रमाण पत्र जो भी है आप सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं एक निवास का प्रमाण पत्र ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं सिर्फ एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ, और ये JPG या JPEG फॉर्मेट में ही लेगा, PDF वगैरह नहीं लेगा। अब यहाँ से आप जैसे इसको सबमिट करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको संपूर्ण जानकारी भरनी है कि पहले है कि उस राज्य का नाम जिसमें विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो यहाँ से जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ से राजस्थान आ गया। अब यहाँ जिले का नाम जहाँ से ये पढ़ रहा है, तो राजस्थान में से जिस जिले में अध्ययनरत है वो जिला यहाँ से सेलेक्ट कर लें, तो आवासीय जिला राज्य भी राजस्थान अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिला भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ क्लियर आ गया कि कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन ओनली इन सेम डिस्ट्रिक्ट, यानी जिस जिले में वो पढ़ रहा है उसी जिले में वो आवेदन कर सकता है। अब यहाँ अगला है कि उस ब्लॉक का नाम चयन करें जिसमें 5वीं में पढ़ रहा है, तो यहाँ से आपको जिले का जो भी ब्लॉक है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। अब विद्यालय का नाम जिसमें पढ़ रहा है, तो आपको विद्यालय का नाम जो भी है आप यहाँ से विद्यालय का नाम एंटर कर लें। यहाँ से जैसे मान लो GUPS जो भी विद्यालय है, जिस भी विद्यालय में ये पढ़ रहा है उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में उम्मीदवार का नाम यानी स्टूडेंट का नाम है आपको एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे मैं एक नाम एंटर कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ, वास्तव में फॉर्म नहीं भर रहा हूँ। उसके बाद में मोबाइल नंबर है, तो आप मोबाइल नंबर जो भी है आप उसके यहाँ एंटर कर लें। तो यहाँ से जैसे मोबाइल नंबर एंटर कर लिए, जन्म तारीख आपको सेलेक्ट करनी है, और जन्म तारीख मैंने बताया 1/5/14 से 31/7/2016 के बीच में होनी चाहिए। तो मान लो किसी स्टूडेंट का 2015 का जून का जन्म है, तो ये तारीख आ गई। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं है, आप भरें तो भी ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। माता का नाम आपको भरना है, तो यहाँ से माता का नाम आप जो भी है वो भर दें। अब मैं सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ किस तरीके से भरना है। ये माता का नाम भर दिया, पिता का नाम या फादर्स का नाम आपको भरना है, तो यहाँ से आप फादर का नाम भर लें। यहाँ से मैंने जैसे फादर का नाम लिख दिया। उसके बाद में अभिभावक का नाम वैकल्पिक है, भरना चाहें तो अन्यथा छोड़ दें, क्योंकि फादर का नाम आ गया है। अब यहाँ राष्ट्रीयता है तो इंडियन जैसे ऑटोमेटिक आ रहा है।
पहचान चिन्ह, तो यहाँ कोई भी पहचान चिन्ह स्टूडेंट के यहाँ से, जैसे मान लो ब्लैक मोल है फेस के ऊपर है, तो जो भी है आप मार्क है वो देख लें। यहाँ से जैसे ब्लैक मोल ऑन फेस है तो वो आप लिख दें। यहाँ जो भी इसके बॉडी मार्क है वो आपको पहचान का चिन्ह लिखना है। उसके बाद में जेंडर लिखना है, मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी बच्चा है उसकी कैटेगरी। अब यहाँ जनरल है तो उसको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ST SC है तो OBC है तो उसको जाति प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी का अपलोड करना पड़ेगा। मान लो ये जनरल है तो मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ आपको एड्रेस लिखना है, तो यहाँ से जैसे मान लो एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में यहाँ आपके जो भी है एड्रेस वगैरह है वो आप यहाँ एड्रेस में आपको पिन कोड वगैरह ये सारा आपको यहाँ लिखना है। ये हो गया। उसके बाद में आपको एड्रेस आ गया, उसके बाद में पिन कोड नंबर यहाँ से एंटर कर लें। अब चयन परीक्षा उसी परीक्षा भाषा में उपलब्ध होगी, यानी माध्यम आपको सेलेक्ट करना है। तो इंग्लिश माध्यम है, हिंदी माध्यम। अब मैं जैसे हिंदी माध्यम सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ STD कोड, टेलीफोन नंबर ये खाली छोड़ दें पहले। उसके बाद में दिव्यांगता है, यानी 40% से कम स्वीकारी नहीं है। अगर 40% से ज़्यादा दिव्यांगता है तो आपको येस करना है। येस में जैसे ऑर्थोपेडिक है, विजुअल है, हियरिंग है। मान लो दिव्यांग नहीं है तो आप नन कर लें। होंगे तो फिर इसमें आपको सेलेक्ट करना है। रिलीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन जो भी है, सिख वगैरह जो भी है वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आपके आधार नंबर है वो मैंडेटरी नहीं है। PN नंबर भी मैंडेटरी नहीं है, भरे तो भी ठीक है। अपर ID भी नहीं है। माता पिता की वार्षिक आय है ये ज़रूरी है, तो वार्षिक आय यहाँ जो भी है वो आप यहाँ भर लें। मान लो जैसे 1,50,000 वार्षिक आय है तो वो आपने भर दी। अब ये भरने के बाद में आपको यहाँ स्कूल का विवरण है वो भरना है, पिछले स्कूल का विवरण, यानी राज्य का नाम जैसे राजस्थान आ गया, जिले का नाम जिस जिले का आ गया, ये ऑटोमेटिक जब ऊपर आपने सेलेक्ट किया तो आ गया डाटा। अब विलेज का नाम यहाँ आपको भरना है, तो विलेज का नाम जैसे मैं यहाँ भर रहा हूँ। इस तरीके से आपको प्रत्येक कॉलम में जो भी विद्यालय विलेज जहाँ भी विद्यालय है उस विलेज का नाम आपको भरना है। और यहाँ से मैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट किया तो विलेज आ जाएगा, जो भी शहरी क्षेत्र तो शहरी आ जाएगा। स्कूल का नाम है आपके, तो यहाँ GUPS जो भी स्कूल थी उस स्कूल का आपको यहाँ नाम भरना है। और इसी तरीके से प्रत्येक में भरना है। यहाँ भी जैसे तीनों में आपको जो भी विद्यालय का नाम है वो आपको भरना है। और उसके बाद में तीसरे में भी जैसे ये 5वीं में विवरण है तो यहाँ भी आपको जो भी विद्यालय है उसका नाम आपको एंटर करना है। और यहाँ से मैं जैसे विद्यालय का नाम 5वीं का भर रहा हूँ, 5वीं में किस विद्यालय में अध्ययनरत है। उसके बाद यहाँ आप रिकग्नाइज मान्यता प्राप्त है तो मान्यता प्राप्त सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ स्कूल की स्थिति ग्रामीण शहरी है तो यहाँ जैसे रूरल है, ग्रामीण है तो यहाँ ग्रामीण लिख दें और यहाँ भी आपके ग्रामीण लिख दें। अब ये ऑटोमेटिक आ रहा है। प्रवेश लेने का वर्ष अप्रैल 23 में, जैसे अप्रैल 23 में तीसरी में था, उत्तीर्ण हो गया मार्च 24 में हो गया। इस तरीके से चौथी में मार्च 24 अप्रैल 24 में आया और मार्च 25 में ये हो गया। और ये भी 26 में मार्च में वो 5वीं पास करेगा, यानी अभी 5वीं में जो आया है, चौथी इस साल उत्तीर्ण की है 25 में, वही स्टूडेंट भाग लेंगे। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ हो गई। अब आपको आगे है अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स। ये आपने पहले भरी हुई है, फर्स्ट फेज की वही आ रही है कि कैंडिडेट क्या पहले 5वीं एज ऑलरेडी 5वीं पास कर चुका है तो नहीं, पहले 5वीं पास नहीं कर चुका, अभी अध्ययनरत है, इस पर नो आएगा। दूसरे वाले पे भी नो आएगा जो आपने शुरुआत में सेलेक्ट किया था। प्रोस्पेक्ट पढ़ लिया तो येस है। वेदर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस 5वीं का सेम है तो आपको ये येस करना है। उसके बाद में वेदर द कैंडिडेट इज प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th to 5th, तो ये भी येस करना है। और ये माता पिता के द्वारा शपथ है, ऑटोमेटिक आ गई। अब आपको उम्मीदवार का फोटो अपलोड करना है जो 10 से 100 KB के बीच में। उम्मीदवार यानी विद्यार्थी का आपको साइन अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच में। माता पिता के हस्ताक्षर है वो अपलोड करने हैं, वो भी 10 से 100 KB के बीच में। और श्रेणी प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो ठीक है, अन्यथा इसको छोड़ दें। जाति प्रमाण पत्र अगर ST SC OBC है तो करना है, अन्यथा नहीं करना है। और अब यहाँ से जैसे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ जैसे उम्मीदवार की फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। तो मैं एक स्टूडेंट की फ़ोटो यहाँ से जैसे ये अपलोड करता हूँ, यहाँ से स्टूडेंट की फ़ोटो अपलोड होगी। अब इसके जो साइन है तो वो साइन जैसे मैं यहाँ से साइन है वो अपलोड कर रहा हूँ। और उसी तरीके से यहाँ मान लो माता पिता के साइन अपलोड करने हैं, तो यहाँ माता पिता के भी साइन मैं यहाँ से जैसे अपलोड कर रहा हूँ। तो ये माता पिता के साइन हो गए, इस तरीके से ये स्टूडेंट को हो गए। अब श्रेणी प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको खाली छोड़ दें और यहाँ आपको सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करें। तो ये पूरा फॉर्म भरने के बाद अगर कोई कॉलम बाकी होगा तो नहीं, तो अब ये साइट जैसे थोड़ी सी आउट हो गई, तो कोशिश करें कि आप नियत समय में करें। तो ये मैं करके आपको दोबारा बताता हूँ। अब जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके प्रीव्यू आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू, जिसमें आपके राज्य का नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, उसके बाद में विद्यालय का नाम आ गया जहाँ अध्ययनरत है, स्टूडेंट का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गए, मदर का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, फादर का नाम आ गया, अभिभावक का नाम अगर है तो वो आ गया, राष्ट्रीयता आ गई, ब्लैक मोल ऑन फेस जो भी है, जेंडर आ गया, कैटेगरी आ गई, मीडियम है जरूर ध्यान से पढ़ें, हिंदी इंग्लिश जो भी है, दिव्यांगता अगर है तो ये अन्यथा नो, और रिलीजन आ गया, पेरेंट्स की इनकम है वो आ गई, और
एड्रेस आ गया, आधार नंबर नहीं भरे तो खाली आ गया। ये सारे भरने के बाद में कक्षा 3, 4, 5 का विवरण आ गया, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्कूल से, किस साल में की, ये अप्रैल वगैरह ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये सारा अंडरटेकिंग आ गया, फोटो आ गया, साइन आ गया, पेरेंट्स के आ गया, और यहाँ से आप इसको फाइनल सबमिट करें। एडिट करना चाहे किसी में एडिट करना चाहे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, जहाँ जा करके आप इसमें कोई भी बदलाव करना चाहें उस बदलाव को आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से नवोदय का फॉर्म भरेंगे। बहुत ही आसान तरीके से भरेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हो, और कुछ ज़्यादा समय होता है तो साइट आउट हो जाती है, जैसे अभी हुई। तो मैंने इसको दोबारा भर के आपको बताया, और लास्ट में आप प्रीव्यू जरूर चेक करें कि जो भी आपने भरा है वो सही है, उसके बाद ही आप इसको फाइनल अपलोड करें, क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं आता। तो आप बड़े ध्यान से भरें, प्रीव्यू चेक करके ही भरें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अधिक से अधिक विद्यार्थियों, अभिभावकों के साथ में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के फॉर्म भरवाना सुनिश्चित कराएं। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी इसमें 75% सीट रिजर्व है, तो उनको ज़रूर मोटिवेट करें। जो भी इंटेलिजेंट बच्चे जो इस बार 5वीं में आए हैं, उनके फॉर्म 100% भराने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।